और दूसरा जो वजह है वो ये है कि मैंने खुद देखा, इस बंदे ने मुझे तकलीफ दे के मैं पड़ी हूँ उसी के घर में, और वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बाहर जाके दोस्तों के साथ अड्डा दे रहा है, सब उसका टनाटन है। बीवी घर में पड़े पड़े अंधेरे में रो रही है, उसको कोई फिक्र नहीं। तो मैं क्यों करूँ फिक्र? और मुझे पता है वो मस्त है, जब तक उसके माँ बाप उसके साथ है वो मस्त है, उसको ज़रूरत नहीं है मेरी, तो मैं क्यों फिक्र करूँ? और फिक्र करके भी मैं क्या करूँ? वो बंदे ने तो बोल ही दिया, मैं तो भाव नहीं देता था, ज़बरदस्ती गले पड़ी है। तो ज़बरदस्ती में गले पड़ी थी ये बार बार सुनने के लिए भी। अगर मैं फिक्र करूँ भी, कल को मुझे कुछ पता चला तो तकलीफ में हमें फिक्र करके भी क्या करूँ? मैं फिर से गले नहीं पड़ना चाहती, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसने अगर बोला कि मेरी ज़रूरत है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं उसका साथ दे सकती हूँ। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ में अपनी कुछ इंटेंस फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में आप सबको ये बोला था कि मेरे हस्बैंड की मैं फ़िक्र नहीं करती, वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है या नहीं सो रहा है, खा रहा है या नहीं खा रहा है, मुझे इस सब चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, और सच में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मुझे अगर खबर आती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मैं छटपटाऊँगी नहीं, मैं उसके पास जाना नहीं चाहूँगी, बिल्कुल चाहूँगी। भाई दिल से जुड़ी हूँ मैं उसके साथ में, मेरा पति है, मैं केयर करती हूँ, कल भी करती थी, आज भी करती हूँ और आगे भी करते रहूँगी। लेकिन अगर मैं फ़िक्र नहीं करती हूँ, ये बात इसलिए कही थी क्योंकि मुझे पता है उसके साथ उसके पेरेंट्स है ना, इस तरह सपोर्ट किया हुआ है, एक अम्ब्रेला की तरह माँ बाप दोनों मिलके इस तरह सपोर्ट किए हुए हैं बेटे को। उसके मेरे ससुर जो है मार्केट से सारी चीज़ें खुद लाना, चाहे राशन लाना हो, चाहे सब्जी लाना हो, हर एक चीज़ मेरे ससुर संभालते हैं। बाहर का काम, घर का जो है, अगर मेरी सास को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किधर जाना होता ना, फिर भी बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बना के रख के वो जाती है। बेटा कोई 18-20 साल का या 15-16 साल का बच्चा नहीं है, एक ओट्स खाता है ब्रेकफास्ट में मेरा हस्बैंड। वो आराम से उठ के ओट्स बनाना ना चाय बनाने से भी ज़्यादा इजी है, फिर भी मेरी सास बना के रख के जाती हैं। तो मैंने खुद देखा है कि माँ बाप ऐसे सपोर्ट करके रखा है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है और नहीं है करके वो बिंदास रहता है। मैं जब उसके घर में हूँ, तीनों मिलके मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझ पर मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, मैं रो रही हूँ, पड़ी हुई हूँ बेड पे, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए, जब मेरे हस्बैंड घर में रह रहे थे ना, तब हस्बैंड को दिखाने के लिए उसकी माँ आके दिखा रही है कि बहू आके खाना खा लो, सिर्फ हस्बैंड को दिखाने के लिए। लेकिन जब हस्बैंड बाहर जाता था तब उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं था, मेरी सास को तब पूछती भी नहीं थी, देखती भी नहीं थी, सिर्फ हस्बैंड को दिखाने के लिए खाना खा लो, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं खाने के लिए फोर्स करूंगी ही। मैं बोल रही थी ना, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरा मूड नहीं है, नहीं खाना ही पड़ेगा, जब तक मैं हूँ तब तक मैं फोर्स करूंगी, सिर्फ बेटे को दिखाने के लिए। बाकी मुझे पूछ भी नहीं रही थी जब मेरा पति बाहर जा रहा था। तो मैं फिक्र वाली बात इसलिए कर भी रही हूँ, मतलब मैं करती भी हूँ, केयर करती हूँ और नहीं भी करती हूँ, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। और जब मैं उस घर में थी, मैं पड़ी हुई हूँ एक रूम में, मेरे पति को कुछ फिक्र नहीं है, वो बंदा मुझे रुला के, मुझे तकलीफ दे के, मुझे जलील करके खुद जाके माँ बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा है, बाप के साथ बैठ के खाना खा रहा है, माँ बाप के रूम में जाके बिंदास खाना सोना उसका टाइम टू टाइम हो रहा है। लेकिन वो मुड़ के देख भी नहीं रहा है कि जिस बीवी को मैं रुला रहा हूँ वो बेचारी खाई भी है या नहीं, वो क्यों पड़ी हुई है बेड पे, वो उठ क्यों नहीं रही है। उसको कोई मेरे लिए ना तकलीफ नहीं हो रही थी, वो अकेले जाके खाना सोना सब अपने टाइम टू टाइम कर रहा था। ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो जिसको मैंने उस दिन भी बोला था ना कि मुझे उसकी फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उसने मेरी फिक्र की नहीं। जिसको मेरी फिक्र नहीं है उसकी फिक्र मैं क्यों करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जब मैं सुनूंगी कि वो तकलीफ में है, कोई भी तकलीफ में हो, तो मुझे तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वो बेरहम है पर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हो सकती हूँ। लेकिन मैं एक और बात बता रही हूँ, अगर मैं कभी सुनती हूँ वो तकलीफ में है, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगी नहीं, ये भी क्लियर है, मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं जाऊंगी ना खुद से, वो बंदा ऐसा बोलेगा कि कोई मिलता नहीं है, जबरदस्ती मेरे गले पड़ी है। क्योंकि मैं बार बार सुन चुकी हूँ, सुन सुन के ना अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि बार बार मैं सुनते बैठूं। मेरे पास कोई है नहीं है, मुझे किसी ने भाव दिया नहीं दिया वो अलग मैटर है,
ठीक है, मुझे किसी ने भाव नहीं दिया, मैं बहुत बदसूरत हूँ, काली हूँ, मोटी हूँ, महंगी हूँ, मुझसे मतलब दुनिया की सबसे बदसूरत औरत मैं हूँ, इसलिए मुझे किसी लड़के ने आज तक पूछा नहीं, भाव नहीं दिया, मुझसे कोई पटा नहीं, मैं लड़के पटाते रहती थी, मुझसे कोई पटा नहीं, इसलिए मैं इसके गले पड़ी थी। लेकिन अब तो मैं उसके साथ शादीशुदा हूँ, फिर भी मैं उसके पास नहीं जाऊँगी जब तक वो बंदा खुद नहीं बोलेगा कि उसको मेरी ज़रूरत है। अगर उसने बोला उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके पास जाऊँगी, उसके साथ खड़ी रहूँगी उसकी वाइफ होने के नाते, लेकिन वैसे खुद से मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगी। मैं इतनी सारी बातें आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना अचानक से मैंने यूट्यूब पर आज एक वीडियो देखी जिसमें एक सीरियल आता है, आप सबको मालूम होगा, NTV पर, भाभी जी घर पर है, मालूम है ना, कॉमेडी सीरियल है। तो उसमें जो एक भाभी जी है, अंगूरी भाभी, उनके हस्बैंड मतलब उनके रियल लाइफ हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई है। तो मैं उस पर क्लिक करी वीडियो को पूरा देखने के लिए, तो पता चला कि 2 महीना पहले दोनों का डिवोर्स हो चुका था, फरवरी में, और अलग रहते थे दोनों, बिल्कुल सेपरेट थे और कांटेक्ट में नहीं थे दोनों। और उनके हस्बैंड की डेथ अभी रिसेंटली हुई है। वीडियो शायद 2-3 दिन पहले की है जो वीडियो मैं देखी आज। तो डेथ के बाद जब खबर पहुंची उस एक्ट्रेस के पास तो उनको तकलीफ हुई, वो थोड़ा जो भी होता है ना, बहुत अपना कोई चला जाए जो रिएक्शन होता है वो उनको हुआ। तो कमेंट्स मेरे सामने जब आए, मैं पढ़ के हैरान हो रही हूँ। एक कमेंट मैंने पढ़ा, जब डिवोर्स दे दिया तो फिर उसके लिए रोना कैसा, मतलब ये क्या बात है यार, पड़ोस में भी किसी की डेथ हो जाती है तो हमारा दिल दुखता है, आंख में आंसू आते हैं, और वो हस्बैंड है, भले ही जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये एक हस्बैंड और वाइफ को ही पता होता है। दोनों सेपरेट हुए, वो उनका पर्सनल मैटर है, मतलब ये नहीं कि अलग हो गए तो वो वाइफ ये चाहेगी कि वो मर जाए, ये कोई नहीं चाहेगी। तो और एक बात मैं सुन रही थी वीडियो में कि डिवोर्स होने के बाद इस एक्ट्रेस ने ऐसा कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे पर से एक बोझ उतर गया, यानी हस्बैंड बहुत परेशान करता होगा, तभी वाइफ ने ऐसा, इतनी बड़ी बात कोई वाइफ अगर कह रही है, मतलब अब हम कोई भी इस बात को समझ सकते हैं कि वो कितनी परेशान थी। जो डिवोर्स के बाद उनको रिलैक्स फील हुआ, उनको लगा कि कंधे से बोझ उतर गया। अब फिर दूसरा तीसरा जो भी मैंने कमेंट पढ़ा है, और एक कमेंट मैंने देखा, उसमें लिखा है कि मीडिया के सामने अभी आर रोना मतलब समझ सकते हो, मतलब ये एक अब्यूसिव वर्ड है, किसी औरत को इस तरह बोलना। तो आर रोना, ना रोए, मीडिया के सामने जब डिवोर्स दे चुकी थी, अब ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, रोना रो के। तो अजीब लोग हो गए, मतलब इनके अंदर ना सेंसिबिलिटी नहीं है, इनके अंदर दिमाग में समझदारी नहीं है। जब हमारा कोई दूर का भी चला जाता है ना, वो सुन के भी बहुत तकलीफ होती है। मेरे एक मौसा जी थे जिनको ना मैंने लास्ट, शायद मैं जब एडोलेसेंस थी, यानी शायद 12-13 साल की थी, तब लास्ट देखा था। और 2017 में जब उनकी डेथ हो गई, बड़ी हो गई मैं, उसके बाद जब डेथ की खबर, यानी 12-13 साल की थी तब मैंने उन्हें लास्ट देखा था। मैं बड़ी हो गई हूँ, काफ़ी साल से मैंने उन्हें देखा नहीं, लेकिन जब उनकी डेथ की खबर सुनी ना, मेरे हाथ में फ़ोन था, फ़ोन फिसल के गिर गया। मतलब तकलीफ तो किसी के जाने से भी होती है, चाहे अपना हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे जान पहचान में किसी के भी हम मौत के बारे में सुनते हैं ना, तकलीफ होती है। वो पति था, उनके बारे में भले ही डिवोर्स हो चुका तो तकलीफ नहीं होगी। मतलब आजकल लोगों, मतलब क्या बोलूँ, यही शायद कलयुगी प्राणी है। इसके लिए ना इनके अंदर दिमाग है, ना दिल है, ना चीज़ को फील कर सकते हैं, ना कुछ, बस आता है तो सिर्फ मुंह खोलना, दूसरों के लिए गलत बोलना। तो मैं ये जब वीडियो देखी, उसके बाद कमेंट्स पढ़ी ना, मैं खुद सोचने लग गई और मेरे बारे में भी सोचने लग गई कि मैंने तो बोला था कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। सच में फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र इसलिए नहीं है कि 2 वजह है। एक तो उसके सर पे उसके माँ बाप इस तरह सपोर्ट करके रखा है, एक वजह है, और दूसरा जो वजह है वो ये है कि मैंने खुद देखा, इस बंदे ने मुझे तकलीफ़ दे के मैं पड़ी हूँ उसी के घर में, और वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बाहर जाके दोस्तों के साथ अड्डा दे रहा है, सब उसका टनाटन है। बीवी घर में पड़े पड़े अंधेरे में रो रही है, उसको कोई फिक्र नहीं। तो मैं क्यों करूँ फिक्र? और मुझे पता है वो मस्त है, जब तक उसके माँ बाप उसके साथ है वो मस्त है, उसको ज़रूरत नहीं है मेरी, तो मैं क्यों फिक्र करूँ? और फिक्र करके भी मैं क्या करूँ? बंदे ने तो बोल ही दिया। मैं तो भाव नहीं देता था, ज़बरदस्ती गले पड़ी है। तो ज़बरदस्ती में गले पड़ी थी, ये बार बार सुनने के लिए भी। अगर मैं फिक्र करूँ भी, कल को मुझे कुछ पता चला
तो तकलीफ़ में हमें फ़िक्र करके भी क्या करूँ, मैं फिर से गले नहीं पड़ना चाहती, अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसने अगर बोला कि मेरी ज़रूरत है तो मैं तब कुछ कर सकती हूँ, मैं उसका साथ दे सकती हूँ। तो इतना ही मुझे आज आप सबके साथ में शेयर करना था, क्योंकि जो भी मेरे मन में बात आती है मैं आजकल आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।